नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के विचार की। तो आज का विचार है आपका वंस बिटेन ट्वाइस शाई। इट मीन्स यानी इसका मतलब होता है कि दूध से जला हुआ बच्चा छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। ठीक है, चलिए तो आज के विचार के पश्चात मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ किचन वोकैबुलरी, यानी किचन से संबंधित सारे शब्द जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य हैं, जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है बॉटल। बॉटल यानी कि शीशी, ठीक है ना। दूसरा शब्द है बकेट। बकेट यानी कि बाल्टी। तीसरा शब्द है आपका बॉल। बॉल यानी कि कटोरी या फिर कटोरा, ठीक है ना। इसी में है ना हम जोड़ देंगे यदि सर्विंग बॉल, तो इसका मीनिंग होता है डोंगा, यानी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें चावल दाल वगैरह हम रख लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, सर्विंग बॉल। उसके पश्चात लिखा है कप। तो आप सभी जानते हैं चाय पीने का कप होता है। एक मग होता है, मग उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। ये आपका कप है। ये हमारी प्यारी बिटिया के खिलौने हैं, मैंने सोचा इनका भी यूज़ कर लें, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका कंटेनर। कंटेनर का मतलब होता है डिब्बा या डिब्बे। आपके छोटे से डिब्बे से लेके बड़े बड़े जो डब्बे होते हैं उन सभी को हम कंटेनर कहते हैं। आपके स्टील के भी डब्बे होंगे, प्लास्टिक के भी होंगे, है ना, इस प्रकार से। फोर्क। फोर्क का मीनिंग होता है आपका कांटेदार चाकू। इस प्रकार से जो कांटे लगे रहते हैं ना, और जो आपका रहता है चाकू जिससे हम ऐसा रख कर के खाते हैं, इसको बोलते हैं फोर्क। चलिए उसके बाद देखिए फ्रिज। तो आप सभी जानते हैं फ्रिज आसानी से। गैस स्टोव आप जानते हैं, कोई कठिन नहीं है। जार। जार का मतलब होता है कांच के जो बर्तन होते हैं जिसमें आप अचार वगैरह रखते हैं, चाहे आपके चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इस प्रकार के जो होते हैं, या फिर तेल रखने के बड़े बड़े डब्बा डब्बी, उनको भी हम जार कहते हैं। और जग जिसमें हम पानी वगैरह भरते हैं, है ना, पानी भरने का बर्तन। चलिए लिड। लिड का मीनिंग होता है ढक्कन। लिड का मीनिंग होता है ढक्कन। तो इस प्रकार से ये जो हमने ये लगा दिया ना, तो ये जो वाला भाग है इसको लिड कहते हैं। उसके बाद आप देखिए नाइफ। नाइफ यानी चाकू। ये है आपका मैच बॉक्स यानी कि माचिस। ये मोर्टर होता है। मोर्टर माने ओखली, जिसमें हम मसाले को कूटते हैं। लेकिन ये ओखली है, इसका साथ है ये पेसल। पेसल का मतलब होता है मूसल, यानी कुचलने वाला, ठीक है। तो ये दोनों साथी हैं। फिर ये आपका है ओवन। ओवन यानी तंदूर, जिसमें है ना शादी ब्याह में हम ज़्यादातर गिफ्ट में ये देते हैं। चलिए उसके बाद देखिए ये है पीलर। पीलर क्या होता है, तो इस प्रकार के औजार को हम पीलर कहते हैं। पीलर यानी छिलना। इस प्रकार से हम जो आलू वगैरह छीलते हैं ना, इसको हम पीलर कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए प्लेट। प्लेट का मीनिंग होता है थाली। आपकी छोटी बड़ी प्लेट जैसे भी होती है उसको हम थाली कहते हैं। फिर उसके बाद लिखा है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन का मतलब होता है बेलना, जिससे हम रोटी बेलते हैं, ठीक है। उसी के बाद लिखा है रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड यानी जिस पर रोटी बेली जाती है, इसको बोलते हैं चकला या पटा। हमारे यहाँ बोला जाता है पटा। चलिए उसके बाद ये हम बता चुके हैं, ये होता है सीव। सीव यानी चाय छानने की छलनी, ठीक है ना, इसमें हम चाय छानते हैं। ये रिडल होता है। रिडल का मतलब होता है बड़ी छलनी, ठीक है, बड़ी वाली छलनी को हम रिडल कहते हैं। ये है आपका स्पून। स्पून यानी चम्मच, ठीक है ना। ये टोंग। टोंग का मतलब होता है आपका चिमटा। तो इसमें जी एस लगा रहता है। इसी प्रकार से एक शब्द और है पिंसर्स, इसमें भी एस लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये एस लगे हुए आते हैं। ये ट्रे जिसमें हम है ना आपका कुछ सामान वगैरह सर्व करते हैं यानी परोसते हैं, उसको ट्रे कहते हैं। टी स्पून यानी कि एक छोटी सी चम्मच, जिसमें हम चाय पत्ती निकाल लेते हैं, शक्कर वगैरह मसाले वगैरह जो निकालते हैं, छोटी छोटी चम्मच को, है ना, टी स्पून कहते हैं। छोटी चम्मच है, उसके पहले लगा दिया टी यानी चाय वाली चम्मच, कुछ और लगा दो तो वो चम्मच बन जाएगी, ठीक है। चलिए ये है फ्राइंग पान। फ्राइंग पान आपका किस प्रकार का होता है, जिसमें आप कुछ भी चीज़ तलते हो, जिसमें आप कोई भी चीज़ तल लेते हो, उसको हम फ्राइंग पान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है बिस्क। बिस्क का मतलब होता है फेंटना। इस प्रकार से जो हम दूध वगैरह फेंटते हैं, कुछ भी चीज़ फेंटने के लिए हम बिस्क बोलते हैं। बिस्क वाला जो औजार होता है। कैन आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिसमें हम दूध लाते हैं या कोई भी हम सामान
ऐसे ले जाते हैं ना, उसको कैन कहते हैं। चलो, ये आपका आगे है ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। क्या होता है? झाड़ू। उसके बाद लिखा है सिकल। सिकल का मतलब होता है हंसिया। क्या होता है? हंसिया। या फिर आपका जो गेहूं वगैरह या धान काटते हैं ना, वो औजार को हम सिकल कहते हैं। डस्ट पैन। डस्ट पान जो है आपकी, इसको हम डस्ट पान कहते हैं। इस प्रकार ये लिखा है आपका बसेल। बसेल का मतलब होता है पतीला, यानी कि कोई बड़ा सा जो आपका रहता है उसको हम पतीला बोलते हैं, बसेल। कल आपके 3 शब्द लिखे हैं, डीप बसेल, राउंड वाटर पॉट या फिर राउंड मग। इसका मीनिंग होता है लोटा। फिर ये है आपका टर्निंग स्पैटुला। टर्निंग स्पैटुला का मतलब होता है जिससे हम पराठे वगैरह सेकते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हिंदी में पलटा। उसका मतलब उसके बाद है लेडल। लेडल का मतलब होता है कलछरी। कलछरी किस प्रकार का बर्तन होता है? इस प्रकार का, ये जो बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, इस प्रकार के बर्तन को हम क्या कहते हैं? लेडल। फिर आपका अगला है ग्रीडल। ग्रीडल का मीनिंग होता है तवा, जिसमें हम रोटी वगैरह सेकते हैं। ग्रीडल माने तवा। फिर ये है आपका वो, है ना, दूसरे शब्दों में आप पान भी बोल सकते हैं। इन दोनों का मीनिंग होता है कढ़ाई। ठीक है, करैया भी बोला जाता है। उसके बाद पिंसर्स। पिंसर्स का मतलब होता है संसी, जिससे हम ऐसे पकड़ते हैं दोनों को दबा करके, पिंसर्स। टी स्टेनर यानी कि चाय छानने की छन्नी। स्टेनर यानी छन्ना बोलते हैं। चाहे आप गेहूं छानो और चाहे कुछ भी छानो, जिससे भी जो चीज़ छानते हो उसको स्टेनर कहा जाता है। चलिए, उसके बाद है आपका पेसल, तो ये हम इसके साथ में बता चुके हैं। उसके बाद है आपका स्कीमर। स्कीमर का मतलब होता है झारा। इस प्रकार का जो बर्तन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कीमर। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब होता है किसनी या कद्दूकस। तो इस प्रकार का कोई आपका रहता है जिससे हम प्याज वगैरह है ना किसते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर। उसी के बाद फिर लास्ट में है आपका डिश। ठीक है ना, तो डिश को कहते हैं बर्तन। तो जितने प्रकार के आपके के पूरे बर्तन होते हैं, उन सभी की एक ही जड़ है, वो है डिश। इसी को कहते हैं डू द डिशेस। डू द डिशेस यानी बर्तन मांजना। तो बर्तन क्या है? सभी प्रकार के हो गए ना, है ना। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लें। ये आपकी है किचन वोकैबुलरी। तो इसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, आप इनको याद करें। इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर स्पोकन, यानी बोलने के लिए। या बोलने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले है ना, आपसे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछता है, तो आप उत्तर हाँ में देते हैं या फिर ना में देते हैं। और आपको करना है पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं। ठीक है ना। तो किस प्रकार से? हैव, यू, बीन, वर में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, संस्कार में से कोई एक प्लस टाइम। तो ये संस्कार का उपयोग मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। आप उसको देख लें, ताकि इसमें है ना आप अंतर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें है ना, जैसे आपने पूछा कि भाई आप यहाँ पिछले 6 सालों से रह रहे हो, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप यहाँ कब से आ रहे हो। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न होते हैं तब हमें उसका उत्तर इन्हीं में देना पड़ता है। तो कैसे आपसे प्रश्न पूछा गया कि भाई आप यहाँ क्या पिछले 6 सालों से रहते रहे हो। तो देखिए कैसे पूछेंगे। हैव यू बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 6 ईयर। सुन लिया ध्यान से। तो आप अपन उत्तर क्या देंगे? यस, हाँ भाई, आई हैव बीन लिविंग हियर, ठीक है, फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, है ना। और नहीं रह रहे हैं तो नो, आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 6 ईयर्स, है ना। क्या आप यहाँ सोमवार से आते रहे हो? तो हैव यू बीन कमिंग हियर, है ना। सिंस मंडे, क्या कहा? सोमवार से, तो सिंस मंडे। तो अपन क्या उत्तर देंगे? यस, आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। और यदि मना करना है तो नो, आई हैव नॉट बीन कमिंग हियर सिंस मंडे। ठीक है। तो क्या वाले जो प्रश्न बनते हैं वो शुरुआत में ही आते हैं। तो अपन पूछ सकते हैं सामने वाले से कि भाई क्या आप यहाँ है ना जुलाई से रह रहे हो, क्या जुलाई से आ रहे हो, या फिर 2 सालों से रह रहे हो, या 2 सालों से सीख रहे हो। इस प्रकार के जो भी आपके प्रश्न बनेंगे आपको इसी में ही बनाना है।
आपको पूछना है कि भाई कितने सालों से या कितने दिनों से या कितने महीनों से, है ना। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना तो एस को नहीं बोला जाता प्रश्न में, पर आपका प्रश्न यहीं तक खत्म हो जाता है। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पे लगा देते हैं आगे हाउ लॉन्ग, ठीक है। अब किस प्रकार से देखिए, आप यहाँ कितने सालों से रहते रहे हो, ध्यान सुन लिया। तो क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर। अब हमने कहा कि हम यहाँ 2000 से रह रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई हैव बीन लिविंग हियर। अब क्या बोला, सिंस 2000 हो गया। और नहीं रह रहे तो आई हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2000, ठीक है। आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो ये हम इसमें नहीं लगाएंगे। आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना। तो हम क्या कहते हैं, भाई हम तो 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, है ना, फॉर द लास्ट 15 years। और नहीं पढ़ा रहे हो तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years, हो गया ना। और भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आप कब से, है ना, पतंग उड़ा रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फ्लाइंग द काइट, ठीक है। तो अपन उत्तर क्या देंगे, आई हैव बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 hours। मैं पिछले 2 घंटों से पतंग उड़ा रहा हूँ। और नहीं, आई हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट, है ना, फॉर 2 hours। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न बनाना है और किसी से भी उत्तर निकलवाना है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से आप पूछिए, यहाँ पे WS वर्ड है वो आप बदलते जाइए, तो ये आपका स्पोकन के लिए आसानी से बन जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको, है ना, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कुछ भी डाउट लगता है तो आप कृपया कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए विदा दीजिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।